नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआई 2025 के लिए जो सीई 2025 का एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी के जो हमारे 5 आरआईस हैं। वहाँ से अगर आपको 2025 में अपना बीएड कंप्लीट करना है तो जो उसका एंट्रेंस है जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि खुद एनसीईआरटी अपना अलग से करवाती है। 2025 के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उस पर कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। और इसमें जो जिन बिंदुओं पे हम बात करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको किस तरह इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, यानी आपको फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या आता है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है बिना किसी कोचिंग की, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, कोई बुक पढ़नी है या फिर कहाँ से आप किन चीज़ों को प्रिपेयर करते हो और क्या क्या सिनेरियो रहता है, कट ऑफ का लास्ट ईयर क्या रही थी, ठीक है, और इस साल आपका क्या टारगेट रहना चाहिए। कंप्लीट जो चीज़ें हो सकती हैं 2025 में प्रिपेयर करने के लिए उन सब पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा शेयर भी करें। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली ये जानिए, आपको पता ही होगा एनसीईआरटी के जो हमारे 5 आ रही है अलग अलग रीजन्स में देश भर के, इनमें अभी 2 ईयर बीएड जो है बहुत सारे बच्चों को तो अभी ये लग रहा है कि जो हमारा एनसीईआरटी के जो आरआईज है वहाँ पर जो 2 ईयर बीएड है वो वहाँ पे 2 ईयर बीएड अभी चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आपको बता देता हूँ 2 ईयर बीएड अभी कंटिन्यू है, ठीक है, और अभी इसके बंद होने कोई चांसेस नहीं है। आई टाइप जो नया प्रोग्राम आया आफ्टर 12 वो लागू हो चुका है, 2 बैचेस यहाँ चल रहे हैं। ये धीरे धीरे टाइम के बाद बंद होगा, लेकिन अभी 2 ईयर बीएड भी यहाँ से चलता है, 2 ईयर एमएड भी यहाँ से होता है, डीसीजीसी का डिप्लोमा होता है और आई टाइप यानी 4 ईयर बीएड आफ्टर 12th बीए बीएड बीएससी बीएड भी होता है, ठीक है। तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे 2 ईयर बीएड जो आपका होता है ग्रेजुएशन के बाद, उसको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, उस पर हम कंप्लीट बात करेंगे। उसका कंप्लीट क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, एग्जाम पैटर्न है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसको लेकर, फॉर्म इस बार कब आएंगे, एग्जाम कैसा आता है, लेवल कैसा रहता है, कैसे आप तैयार होगे और कट ऑफ क्या जाती है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस, कंप्लीट सब पे बात करेंगे सिर्फ 2 ईयर बीएड को लेकर, ठीक है। जो आई टाइप के आई वाले बच्चों के लिए सेपरेट अलग वीडियो आएगी कि उनको 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। 2 ईयर एमएड अगर आपको यहाँ से करना है तो उस पर कंप्लीट बात करेंगे, उसकी सेपरेट वीडियो आएगी। डीसीजीसी के लिए अलग से आएगी। ये सब 2 ईयर बीएड के लिए जो 2025 में यहाँ से करना चाहते हैं। सबसे पहले मन में आपके क्वेश्चन, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको करवाती है बीएड, ठीक है, जिसमें सीआई एमबीसी ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, बहुत अच्छा कॉलेजेस है जो बहुत नॉमिनल फीस में बहुत अच्छी टीचर ट्रेनिंग देते हैं और उसके टैग की वैल्यू है। दूसरा बीएचयू भी बीएड करवाता है, कुख्ता लिमिटेड सीट में बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन रहता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली का है जेएमआई, वो भी बीएड करवाता है और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा हर स्टेट के अंदर आपको पता है जैसे एससीईआरटीज होते हैं, जैसे दिल्ली में एससीईआरटी है, यूपी के अंदर अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के जो अपने कॉलेजेस हैं सरकारी, वहाँ भी नॉमिनल फी में अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये सारी चीजें रहती है, लेकिन उन्हीं में एक हमारा एनसीईआरटी भी आता है, एनसीईआरटी का आरआई, ठीक है। यहाँ से जो 2 ईयर बीएड होता है वो भी सेंट्रल के ही अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंदर आता है और ये इन सबसे हटके थोड़ा है। यानी आपको पता है इस साल से अगर आपको सीयूईटी पीजी के थ्रू बीएड में एडमिशन लेना है तो बाकी सारे जगह चाहे कहीं से भी आपको बीएड करना है, ड्यू से, बीएचयू से, जामिया से, तो उनके लिए आपको पीजी देना पड़ेगा या फिर किसी स्टेट से करना है तो उस स्टेट का बीएड देना होगा। लेकिन एनसीईआरटी का जो ये है जिस पर बात कर रहे हैं इसका अलग से एक एंट्रेंस होता है। ये सीयूईटी पीजी में अभी तक नहीं आया, बाद में आ सकता है। तो इसके फॉर्म जो है लगभग अप्रैल के आसपास, अप्रैल महीने आपको दिख जाएंगे। हालांकि मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बताया था लगभग जून के आसपास इसका एग्जाम हो जाता है। जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट देके सितंबर या अक्टूबर तक लगभग काउंसलिंग आपकी होती है। तो थोड़ा सा सेशन इसका लेट चलता है, मतलब थोड़ा सा चीजें बाद में चलती है, ठीक है। तो इसके फॉर्म का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया फॉर्म कब आएगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल सा फंडा है 60-40 का, यानी कि यह है कि 60% तो आपके जो एंट्रेंस है, इसमें 100 मार्क्स का एंट्रेंस होता है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो जितना भी आप एंट्रेंस में गेन करोगे उसका 60% लिया जाता है और जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, जैसे नॉर्मली इसमें यूजी मांगा गया है, ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी हो तो भी आप कर सकते हो। तो जो भी यूजी पीजी है उसका आपका टोटल जितनी परसेंटेज उसका 40% निकाला जाएगा, 40%, और एंट्रेंस के 60% और ग्रेजुएशन या पीजी यूजी पीजी जो भी उसको 40% लेके 100% में से आपकी मेरिट बनती है। और तीसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेरिट बनती है यहाँ स्टेट कोटा है। टोटल बीएड के अंदर लगभग 110 सीट है, 55 यहाँ पे ह्यूमैनिटीज की, 55 साइंस की, उनमें भी फर्दर स्टेट कोटा है। जैसे यूपी की 25 सीट्स हैं, राजस्थान की 12, 13, 14 सीट है, ठीक है, दिल्ली की 2-3 सीटें, सॉरी। तो ऐसे फर्दर वो डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। स्टेट के अकॉर्डिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। वो एक अलग से आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से चेक कर लें किस स्टेट की कितनी, उस स्टेट के अंदर उसमें भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड है सीटें। जैसे यूपी में अगर 25 टोटल सीटें हैं तो उसमें जनरल की अलग है, ओबीसी की, एससी एसटी में फर्दर वो डिवाइड होती है। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, मतलब लिमिटेड ही सीट्स होती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे अभी लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो ड्यू बीएचयू जामिया जैसी उतनी मारामारी नहीं है, उतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती है। अगर आप किसी बड़े स्टेट से हो तो नॉर्मली, और आपकी कोई कैटेगरी है, ठीक है, बड़े स्टेट का मतलब हो गया जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, और कोई आपकी कैटेगरी है तो नॉर्मली आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि 40% आपके ग्रेजुएशन के लेते हैं, जहाँ पे नॉर्मली बच्चे की अच्छी परसेंटेज होती है, प्लस एंट्रेंस में थोड़ा बहुत वो ठीक कर ले और कैटेगरी है और बड़ा स्टेट है तो हो जाता है एडमिशन, ठीक है। उतना ड्यू बीएचयू जामिया जैसे यहाँ पे टफ फाइट नहीं है और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपको एक डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो ये है। बाकी मेरिट डिमेरिट हर कॉलेज के अपने होते हैं, चाहे ड्यू हो, बीएचयू हो, जामिया, कोई भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सबके अपने मेरिट है, डिमेरिट है। इसके भी हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इसके फायदे नुकसान क्या है, मेरिट डिमेरिट्स क्या है, वो एक अलग सेपरेट वीडियो पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए भी कई लोगों को कंपैरिजन भी चाहिए होता है कि हम किसी के पास ऑप्शन है, काबिलियत है, कोई ड्यू, जामिया, ठीक है, बीएचयू, और इसमें कंफ्यूज आ रही है मैं कहाँ से बीएड करूँ, एमएड करूँ, तो उस पर एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा जहाँ मेरिट डिमेरिट्स पे बात कर लेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रिपरेशन को लेके कि 2025 में अगर आपको इस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो इसके एग्जाम में
जो 60% इसका लिया जाएगा। एग्जाम क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें 3 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं तो पहले उस पर बात कर लेते हैं क्या क्या आता है। 3 सेक्शन जो आते हैं इसमें सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश के ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन आता है आपका रीजनिंग का। तीसरा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, टोटल लगभग 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो 70 और 35 60 70 80 90। ठीक है, हाँ 90 क्वेश्चन टोटल आते हैं और 180 मार्क्स का आई थिंक होता है और टोटल 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें 1/3 की मे बी 1/3 और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और टोटल 3 घंटे का पेपर आपका होता है और ऑफलाइन पेपर आपका होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, एंट्रेंस हो गया। ठीक है, और इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखिए जो इंग्लिश लेवल की बात करना है, लेवल कैसा आता है, तैयार कैसे करना है इनको। अब जो 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाली जो चीज़ है वो मॉडरेट इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, वो जनरली आप कर लोगे, थोड़ा बहुत आपकी इंग्लिश ठीक है। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन है, उसके लिए न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ते रहो, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहो। ग्रामर वाला बेसिक ग्रामर आती है, उसके लिए कोई नॉर्मली आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो ग्रामर पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे नीति नियम की वॉल्यूम 1 है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नॉर्मली ग्रामर आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसी से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। दूसरा आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग थोड़ी सी मॉडरेट से हार्ड की तरफ, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का लेवल अच्छा आता है, जो रियलिटी में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग ऐसी नहीं कि हलवा हो कोई भी क्वेश्चन कर लो, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, कुछ मॉडरेट टू हाई भी है। तो उनके लिए सिंपल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रीजनिंग की आप बुक ले लो, अरिहंत की ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपके दूसरे एग्जाम में भी वो चीज़ काम आ जाए। ठीक है, अरिहंत की आती है या फिर आप रीजनिंग के लिए मोस्टली तो जो मास्टर अरिहंत की है वही ज़्यादा पॉपुलर है, तो उससे लेके आप सारे जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट उनका कॉन्सेप्ट देख लो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करो। और उनका जो चैप्टर है पहले वो यूट्यूब पे देख लो, जैसे जितने भी चैप्टर है सिलेबस। सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर होगा कि पुराने साल का पेपर कैसा है, तो उसको एक बार देख लो ऊपर ऊपर से। फिर दूसरा काम जो आपको मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट अगर प्रैक्टिस सेट इसके कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके डलवा दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां से देख लेना। तीसरा काम वो अभी नहीं, एग्जाम के कुछ टाइम पहले मैं डाल दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। तीसरा काम आपको सिलेबस डाउनलोड करके लिखना है कि प्रॉपर इंग्लिश में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, टीचिंग में क्या। अब देखो मुझे ये जो सिलेबस कवर करना है ये कहाँ से करना है। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया कि या तो आप किसी बुक से कर लो, नोट्स वगैरह देख के रिवाइज कर लो, या फिर कोई और रेफरेंस के लिए आप बहुत सारे भतीजे यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं, वहां से एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख लो और उनके थोड़े नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो किसी बुक से। ठीक है, सेम रीजनिंग के लिए यूट्यूब से एक एक चैप्टर को सर्च करो, चैप्टर का नाम बोलो और उसका कॉन्सेप्ट वहां से समझ लो और किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो, या फिर उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम इंग्लिश में भी बिना किसी बुक के भी आप कॉन्सेप्ट देखो, उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग इंग्लिश का कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से तैयार करना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसको यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, कोई टीचर आ जाएगा ऊपर, उसी की वीडियो आप देख लो और उसके नोट्स वगैरह जो है ना वो आप डाउनलोड करके पढ़ो उनको। ठीक है, बाकी का जितना कंटेंट मेरे पास हो पाएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फंडा है, यूट्यूब से उन चैप्टर को डालो, देखो, समझो, उनके बेसिक शॉर्ट नोट्स बना लो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टीचिंग एप्टीट्यूड और उनका रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और लगभग 100% में से अगर मैं बात करूँ आपका 60-70% भी एंट्रेंस में गेन कर लेते हो, मतलब 60% भी काफ़ी, क्योंकि आपका 40% उधर बन जाएगा, कुछ इधर बन जाएगा, तो ठीक ठाक परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ क्या रही थी, तो मेन आपका वही है, रिवीजन प्रैक्टिस इनकी करते रहो। ज़्यादा कट ऑफ की जहाँ तक बात है कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो कट ऑफ का सिंपल सा फंडा यही है कि डिपेंड कई चीज़ों पर कट ऑफ करती है कि आप किस स्टेट से हो, क्योंकि स्टेट वाइज सीट्स हैं, फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, ये दो चार चीज़ें वेरी करती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कट ऑफ स्टेट वाइज बनती है। तो इन चीज़ों का सभी का ध्यान रखना। मोस्टली मैंने बता ही दिया, अगर आप किसी छोटे स्टेट से हो, ठीक है, जिसकी सीट्स कम है, कैटेगरी भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंट्रेंस में। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो जो मार्क्स हैं वो तो है। ठीक है, और अगर आपका कोई बड़ा स्टेट है और उसमें भी कैटेगरी है तो आप ठीक ठाक एवरेज बच्चे हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ये रियलिटी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेम यही आपको मैंने बताया बीएड के लिए। और ये प्रीवियस जब आप डाउनलोड करोगे, ये सब आपको कंटेंट, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, जो भी कंटेंट है वो सब मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लेवल 2 में आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे ये लोग करवाते हैं। ठीक है, प्रीवियस में जाओगे तो लेवल 1, 2, 3 मिलेगा। लेवल 3 जो है एमएड के लिए है, लेवल 2 बीएड के लिए, लेवल 1 जो है आईटेप वाला है, इंटीग्रेट। हालांकि आईटेप जो है वो एनटीए पेपर करवाती है, वो इंटीग्रेटेड वाला पहले होता था, वो लेवल ए में आता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जितनी काम की थी आपके लिए। ये थी आपकी प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सिंपल सी एग्जाम पैटर्न बता दिया। ठीक है, 2025 के लिए आप प्रिपेयर कैसे करोगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस पेपर, कट ऑफ, ये सारी तैयारी से जुड़ी जो चीज़ें थी वो सारी आपको मैंने बता दी। बाकी और भी चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कट ऑफ एनालिसिस है, स्कॉलरशिप क्या है, करिकुलम में क्या क्या चलता है। ठीक है, और भी जो भी आने वाले टाइम में वीडियोस है वो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी 2025 में अब आपको, मान लो बहुत से बच्चे आईटेप के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, एमएड के लिए, डीसीजीसी के लिए, और इनकी और फर्दर डिटेल्स जितनी वो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी और बात रहेगी तो कमेंट करना, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।